हाय फ्रेंड्स, लैंडमार्क जजमेंट्स थ्रू करंट इवेंट्स, ये आज हम करते हैं फोर्थ वीडियो। अभी तक हमने इस सीरीज में 3 वीडियोस कर चुके हैं। करंट इवेंट्स जो भी करंट में चल रहे होते हैं न्यूज़, उस न्यूज़ के थ्रू हम कोई लैंडमार्क जजमेंट को समझने की कोशिश करेंगे। ऐसा है तो ज़्यादा याद रहेगा, ना कि केशवानंद भारती, गोलकनाथ इस तरह के एक एक लेके उसको उसमें क्या है, कब हुआ, क्या हुआ, ये सब देखने से अच्छा कोई ना कोई न्यूज़ जो चल रहा है करंटली, उस न्यूज़ के थ्रू जजमेंट को हम समझने की कोशिश करेंगे तो परमानेंटली याद रहेगा। ठीक है, आज ये फोर्थ वीडियो है। न्यूज़ ये है कि अभी 2 दिन पहले 2 फरवरी 2019 को गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड ए 1983 बैच आईपीएस ऑफिसर श्री ऋषि कुमार शुक्ला एज डायरेक्टर सीबीआई फॉर ए पीरियड ऑफ 2 years। ये न्यूज़ है, ये नॉर्मल अपॉइंटमेंट्स होते रहते हैं गवर्नमेंट में। तो सीबीआई डायरेक्टर एक आईपीएस ऑफिसर को 83 बैच आईपीएस ऑफिसर को अपॉइंट किया। तो इसमें कंट्रोवर्सी क्या है और इस न्यूज़ से हम कौन से लैंडमार्क जजमेंट समझ सकते हैं। तो ये न्यूज़ है। तो क्या हुआ, लीडर ऑफ अपोजिशन श्री मल्लिकार्जुन खड़गे रजिस्टर्ड हिज डिसेंट। सो इनको क्या प्रॉब्लम हो गए, ये बोल रहे थे कि लीडर ऑफ अपोजिशन श्री मल्लिकार्जुन खड़गे मेड पब्लिक हिज डिसेंट नोट saying that the Honorable Supreme Court's directions in Vineet Narayan judgment and those in DSP Act 1946। ये DSP Act क्या है, Delhi Special Police Establishment Act 1946 are not followed in letter and spirit। तो लीडर ऑफ अपोजिशन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट, विनीत नारायण जजमेंट का जो भी डायरेक्शंस है सीबीआई डायरेक्टर को अपॉइंट करने का, उसको प्रॉपरली फॉलो नहीं किया, और डीएसपी एक्ट 1946 इनका भी डायरेक्शंस फॉलो नहीं हुआ, ये कह रहे थे। तो आज हम जानेंगे ये दोनों, विनीत नारायण जजमेंट और डीएसपी एक्ट 1946। ठीक है, सो सीबीआई जो है कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, लेकिन इस डीएसपी एक्ट के 1946 के तहत बनी थी। सो कभी क्वेश्चन आ सकता है कि सीबीआई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है कि नहीं। सो उसका आंसर होता है ना। और इस विनीत नारायण जजमेंट में क्या हुआ, हम देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और दूसरा न्यूज़ है इसी सीबीआई के रिलेटेड। ऑन ए संडे नाइट 3rd February 2019, CBI officials tried to get into the residence of Kolkata DGP Sri Rajiv Kumar's residence to question him related to Sharda chit funds case. West Bengal CM Ms. Mamata Banerjee objected to this as her government has denied CBI permission to investigate cases inside West Bengal। तो सीबीआई ऑफिशियल्स ने कलकत्ता डीजीपी श्री राजीव कुमार के रेसिडेंस में जाके क्वेश्चन करने की कोशिश किए थे। तो वेस्ट बंगाल सीएम ने मना किया, बोला कि सीबीआई को परमिशन हमने डिनाई कर दिया वेस्ट बंगाल के अंदर केसेस इन्वेस्टिगेट करने के लिए। तो सीबीआई सेंट्रल बॉडी है, तो एक स्टेट ऐसे डिनाई कर सकती है परमिशन। सो ये सारे चीजें हमें आज देखने को मिलेगा। तो पहले लैंडमार्क जजमेंट कौन सा देखेंगे, विनीत नारायण जजमेंट। सो इसमें, और दूसरा एक्ट दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946, जिसके तहत सीबीआई बनी थी, और सीबीआई कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। सो सबसे पहले विनीत नारायण जजमेंट, इसमें क्या बताया गया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या डायरेक्शंस दिया। 1, the CBI director is appointed through the recommendation of a high power committee consisting of Prime Minister and Chief Justice of India and Leader of Opposition। So अभी हम देख रहे थे कि लीडर ऑफ अपोजिशन को प्रॉब्लम हुआ, ये अपना डिसेंट नोट पब्लिक किया। तो इसलिए इस हाई पावर्ड कमिटी जो सीबीआई डायरेक्टर को अपॉइंट करती है, उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन भी थे, और प्राइम मिनिस्टर और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये तीनों मिला के रिकमेंड करेंगे किसको सीबीआई डायरेक्टर अपॉइंट करना है। सो लीडर ऑफ अपोजिशन को उसमें प्रॉब्लम हो गया इस अपॉइंटमेंट में। क्यों, द कमिटी शैल अपॉइंट ए आईपीएस ऑफिसर ऑन द बेसिस ऑफ सीनियोरिटी, इंटेग्रिटी एंड एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ एंटी करप्शन। सो लीडर ऑफ अपोजिशन का कहना है कि सीनियोरिटी है, जिस ऑफिसर को सेलेक्ट किया उनको सीनियोरिटी है, इंटेग्रिटी है, लेकिन इस एंटी करप्शन में एक्सपीरियंस नहीं होने के बावजूद प्राइम मिनिस्टर और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इनको सेलेक्ट कर दिए। सो ये अपना डिसेंट नोट ये बता रहे थे कि एक्सपीरियंस स्पेशली एंटी करप्शन में जिनको सेलेक्ट किया एज डायरेक्टर, उनको उतना नहीं है जितना पैनल में बाकी लोगों को है। तो ये प्रॉब्लम था।
उसके बाद इस विनीत नारायण जजमेंट ने ये भी कहा, हिज टेन्योर इज फिक्स्ड टू बी 2 years and any transfer or removal has to be made only on the recommendation of the high board committee. So सीबीआई डायरेक्टर को 2 years का फिक्स्ड टेन्योर होता है और ट्रांसफर करना है या रिमूव करना है तो जो कमिटी उनको रिकमेंड की थी उनके पास जाना पड़ेगा, उनके रिकमेंडेशन से ही निकालना पड़ेगा। हम अभी पीछे कंट्रोवर्सी हुई थी, ये सीबीआई डायरेक्टर से पहले श्री आलोक वर्मा जी थे, उनको ऐसे ही लास्ट अक्टूबर में एक दिन रिमूव कर दिया गया। उनके एग्नेस्ट करप्शन चार्जेस हैं, उनके नंबर 2 ने इनके ऊपर डाल दिया, श्री राकेश अस्थाना जी ने, और आलोक वर्मा जी ने उस अपने नंबर 2 के ऊपर एलिगेशंस डाल दिया। इसलिए दोनों को एक दिन सीवीसी के रिकमेंडेशन से, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के रिकमेंडेशन से गवर्नमेंट ने हटाया। तो वो भी कंट्रोवर्सी हुई थी, सुप्रीम कोर्ट में वो भी केस गई थी। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रीइंस्टेट करना है आलोक वर्मा जी को, और रीइंस्टेट करने के बाद 2 दिन में हाई बोर्ड कमेटी ने उनको दोबारा हटाया। सो ये कंट्रोवर्सी है। तो जब भी हमको सीबीआई के बारे में कोई भी कंट्रोवर्सी ऐसा आता है तो जजमेंट हमें याद आना चाहिए, विनीत नारायण जजमेंट। उसने बताया कौन अपॉइंट करेंगे, कमिटी बनेगी, कमिटी में कौन होंगे, और उस टेन्योर कितना होगा, फिक्स्ड 2 years होगा, ट्रांसफर और रिमूवल करना है तो रिकमेंडेशन हाई बोर्ड कमेटी का होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस विनीत नारायण जजमेंट का। उसके बाद हम देखते हैं आज दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946। इसके तहत सीबीआई बनी थी। सो सीबीआई जो है दिल्ली का स्पेशल पुलिस है, ना कि पूरे इंडिया का है। सो बाकी इंडिया के इन्वेस्टिगेशंस करना है तो स्टेट्स को परमिशन देना होता है, कंसेंट देना होता है, और ये रूटीन कंसेंट हम रेगुलरली स्टेट्स देते रहते हैं। लेकिन लेटेस्ट क्या हुआ, सबसे पहले देखते हैं कि सीबीआई और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन वाज बोर्न आउट ऑफ दिस दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 and therefore is not a constitutional body. CBI constitutional body नहीं है. Its jurisdiction is limited to Delhi and requires permission of the states whenever it is required to investigate cases in those states. अगर किसी states में investigate करना है cases तो उस state का permission चाहिए. Recently, West Bengal and Andhra Pradesh states have withdrew their consent to first CBI to investigate in their states. अभी ये 2 states ने consent withdraw कर लिया, लेकिन अभी कंट्रोवर्सी हुई थी कि वेस्ट बंगाल के अंदर सीबीआई ऑफिशियल्स अपने से जाके कर रहे थे तो वहां के सीएम ने ऑब्जेक्ट किया। एंड एक और पॉइंट है इस एक्ट में, द हाई बोर्ड कमिटी शैल अपॉइंट एज डायरेक्टर on the basis of seniority, integrity and experience in the investigation of anti corruption cases. तो ये दोनों न्यूज़, एक न्यूज़ ये है कि सीबीआई ऑफिशियल्स वेस्ट बंगाल में विदाउट कंसेंट, विदाउट स्टेट्स कंसेंट जाके इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, और दूसरा सीबीआई का नया डायरेक्टर जो अपॉइंट हो गए वो इस सीनियरिटी, इंटेग्रिटी और एक्सपीरियंस, 3 पॉइंट्स में एक्सपीरियंस नहीं है एंटी करप्शन केसेस में, ये कह रहे हैं लीडर ऑफ अपोजिशन। ये दोनों न्यूज़ है, हमें ये एक डीएसपी एक्ट पढ़ने को मिल रहा है इससे, और विनीत नारायण जजमेंट सीखने को मिल रहा है। सो प्रीवियस कंट्रोवर्सी अभी मैंने बताया, सीबीआई डायरेक्टर श्री आलोक वर्मा was removed last October 2018 in a hasty midnight order, आधी रात को निकाला, and was reinstated, दोबारा अपॉइंट किया on the January 10, 2019 on the order of Supreme Court, only to be removed 2 days later, फिर 2 दिन के बाद फिर निकाल दिया on the recommendation of the High Court Committee. Leader of opposition श्री मल्लिकार्जुन खड़गे has registered his dissent even then. तब भी बोल रहे थे लीडर ऑफ अपोजिशन की ये इस तरह से नहीं होना चाहिए। सो पॉसिबल क्वेश्चंस क्या है, मेन पॉइंट यह है कि न्यूज़ जो भी आ रही होती है उसके थ्रू हम भले वो लैंडमार्क जजमेंट हो, भले वो कोई एक्ट्स हो, इम्पोर्टेंट एक्ट्स हो, या कोई इवन इंग्लिश का इम्पोर्टेंट वर्ड्स हो, हमें न्यूज़ के थ्रू करेंगे तो हमें ज़्यादा याद रहता है। सो इसमें आज के इसमें पॉसिबल क्वेश्चंस, इन विच जजमेंट ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट दैट द मोडालिटीज ऑफ अपॉइंटमेंट and the tenure of CBI director have been fixed. Vineet Narayan judgment 1997. State whether CBI is a constitutional body or not. No, it is not a constitutional body, but formed through the DSP Act 1946, Delhi Special Police Establishment Act 1946. Is it true that the Guwahati High Court has declared CBI as unconstitutional? ये नया पॉइंट है। गुवाहाटी हाई कोर्ट ने कुछ साल पहले कहा कि इस तरह से सीबीआई
अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया सीबीआई को, क्योंकि वो डीएसपी एक्ट से बनी है और इस तरह से एक नोटिफिकेशन से बनी है और पूरे इंडिया का सेंट्रल बॉडी है इन्वेस्टिगेशन का, ये सही नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो क्या हुआ उस केस का, अगर कोई स्टेट के हाई कोर्ट कोई बॉडी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करती है कि तो वो पूरे इंडिया में अप्लीकेबल होता है। तो सीबीआई अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गई क्या, गुवाहाटी हाई कोर्ट ने ऐसे डिक्लेयर किया तो, लाइक ऑनरेबल हाई कोर्ट हैज गिवन ए स्टे ऑन दैट ऑर्डर एंड करंटली द स्टे इज ऑन। सो इज इट ट्रू, तो ये सही है बात, गुवाहाटी हाई कोर्ट ने ऐसे डिक्लेयर किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस ऑर्डर के ऊपर स्टे लगा दिया। सो आज के दिन सीबीआई अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये वाली बात स्टे में है करंटली। सो इस तरह से सीखेंगे तो हमें ज्यादा याद रहेगा केसेस। थैंक यू, टिल नेक्स्ट वीडियो।